बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मखसूस नशिस्तों का केस। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। चीफ जस्टिस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से अपने दलाइल में जस्टिस मनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि फैसलों में आईनी तशरीह की कुदरती हदूद से मुताबिकत पर जोर दिया गया है। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि आर्टिकल 51 और 106 से 3 जरूरी निकात बताना जरूरी है। आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात की गलत तशरीह दी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन को नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, रोल से आइन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली ने कहा था 80% लोग आज़ाद हो जाते हैं तो क्या 10% वाली सियासी जमातों को सारी मखसूस नशिस्तें दे देंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जी बिल्कुल मैं नहीं, बल्कि आइन यही कहता है, किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। मुल्क भर में गर्मी जोरों पर है। सिंध में आज पारा 47 तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और सिंध के मुतअद्दिद शहरों में पारा 42 से 46 डिग्री तक रहेगा, जबकि जैकबाबाद और सखर में दर्जा हरारत 47 डिग्री रहने की पेशनगोई की गई है। महकमा मौसमियात का बताना है कि लाहौर में आज 45, पेशावर में 42, इस्लामाबाद में 40, जबकि कोयटा में 38 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी शदीद गर्मी महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी दिन के बाद शाम या रात में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान है। मजीद बरान लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, पेशावर, सवात, थरपाकर, मीरपुर खास, हैदराबाद में भी बादल बरस सकते हैं। सऊदी अरब ने हज की अदायगी के दौरान 1301 हजाज के जान बहक होने की तस्दीक कर दी। सऊदी वजीर सेहत फहद बिन अब्दुर्रहमान का कहना है कि इस साल हज की अदायगी के दौरान 1301 हजाज की मौत हुई। उन्होंने कहा है कि ये अमवात मुनासिब पनाहगाह ना होने और आराम के बगैर बराह रास्त सूरज तले तेज धूप में तवील फासले तक पैदल चलने की वजह से हुई है। सऊदी वजीर सेहत का कहना है कि जान बहक हजाज में मुतअद्दिद माउमर अफराद और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद भी शामिल हैं, जबकि 83% अमवात इन हजाज की हुई है जो इजाज़त के बगैर हज में शामिल हुए थे। इससे कबल अरब सफारतकार का कहना है कि हज के दौरान जान बहक होने वालों में सिर्फ मिस्री हाजियों की तादाद कम से कम 600 तक है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर ने हज के दौरान हीट वेव से 35 पाकिस्तानियों की जान बहक होने की तस्दीक की थी। खावर मनी का तशद्दुद केस। पीटीआई वकील की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज। पीटीआई वकला की जानिब से खावर मनी का पर तशद्दुद केस में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने की। अदालत ने खावर मनी का तशद्दुद केस में पीटीआई के वकील फतह अल्लाह बरकी की जमानत खारिज कर दी, जबकि पीटीआई के दीगर वकला की जमानत की तौसीक कर दी। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से रियासत हुसैन आज़ाद एडवोकेट, सरदार मसरूफ एडवोकेट और दीगर वकला पेश हुए, जबकि मुकदमे में नामजद मुलजिम उस्मान रियाज गिल और दीगर भी अदालत में पेश हुए। याद रहे कि खावर मनी का पर तशद्दुद से मुतालिक केस में पीटीआई वकला उस्मान रियाज गुल, फतह अल्लाह बरकी और जाहिद बशीर डार ने जमानत की दरख्वास्तें दायर की थी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।